भाई लोगों, मैं हमेशा वीडियो बनाता रहता हूँ कुछ काम के बारे में, कुछ पर्सनली लाइफ के बारे में अलग अलग डिस्कस करते रहता हूँ। ठीक है, तो मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद रहता है कुछ ऐसा रहता है कि लाइफ में जब कोई भी इंसान इस दुनिया में आता है तो हर किसी का यही सपना होता है कि मैं बड़े होकर ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा। ठीक है, एक तो पैदा होता है कि आदमी बहुत बड़े अमीर घर में जिसके पास दौलत की कोई कमी नहीं है, लेकिन जो बहुत गरीब आदमी होता है और जो मिडिल क्लास होता है तो वो अपनी मेहनत से ही वो बहुत आगे जाता है। ठीक है, उसके अंदर एक अच्छे रास्ते मिलने, अच्छी जगह मिलनी, अच्छे दोस्त मिलने टाइम पे, तो ये सब कुछ ज़रूरी होता है। ठीक है, लेकिन जब आप बड़े होते हो, पढ़ाई कंप्लीट करते हो या नहीं करते हो वो आपके मैटर होते हैं, मैं इस बारे में नहीं बोलूँगा कुछ भी। लेकिन जब आप बड़े होते हो, बड़े होने के बाद कुछ सोचते हो कि मुझे ये करना वो करना, लेकिन ये सच्चाई है, आदमी करने तो बहुत कुछ चाहता है लेकिन होता तो वही है जो ऊपर वाला चाहता है। ठीक है, तो जब हम बड़े होने के बाद काफ़ी टाइम हम दिल्ली में रहे, और दिल्ली के बाद पहले एक्चुअली मेरी स्टार्टिंग जो जर्नी थी मेरी थी, मैं एक फैशन डिज़ाइनर था। मैं सब एम्ब्रॉयडरी वगैरह का सब डिज़ाइन और ये सब करता था, एम्ब्रॉयडरी वगैरह मशीन से सब करने। उसके बाद मैं जब मैं बड़ा हुआ तो मैं उस टाइम बॉम्बे आ गया। बॉम्बे के अंदर मैंने 1-2 महीने मलाड के अंदर काम किया, फिर वापस दिल्ली चला गया और दिल्ली से फिर वापस आया। आके मैंने काफ़ी टाइम बॉम्बे के अंदर एक जगह है मसगांव डोके रोड। ठीक है, मैं ये स्टोरी अपनी बता रहा हूँ कुछ अपनी पर्सनल लाइफ में, और ये यूट्यूब पे डाल रहा हूँ इसलिए क्योंकि लोगों को मालूम पड़ना चाहिए कि बंदा कितनी मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद फिर उसको क्या कामयाबी मिलती है, क्या नहीं मिलती है, कैसे मिलती है, क्यों मिलती है, कैसे जो भी है वो थोड़ा सा एक, अगर कोई ये सुनेगा वीडियो और देखेगा तो थोड़ा सा उसको आई थिंक कुछ मोटिवेट तो मिलेगा, थोड़ा बहुत तो कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैं बॉम्बे आया। बॉम्बे के अंदर एक सलून था, उसका नाम था आईना ब्यूटी पार्लर, मसगांव डोके रोड के अंदर है, बॉम्बे के अंदर। वो बीटी स्टेशन से पहले आता है, जहाँ पे भाई खल्ला और मोहम्मद अली रोड, ये सारे बॉम्बे के मेन एरिया आते हैं उधर के। ठीक है, बीटी स्टेशन के पास बॉम्बे सेंटर से इस तरफ आता है। ठीक है, तो मैंने वो टाइम में वहाँ पे कुछ काम किया, कम से कम 1 साल सलून के अंदर, और मैं काम सीख रहा था। सीखने के दौरान ही जिनके पास मैं सीख रहा था वो जो ओनर थे वो, उनका नाम था शहजाद भाई, और वो बिजनौर के रहने वाले थे, मोहल्ला कस्सावान के। ठीक है, बिजनौर के रहने वाले थे, बहुत बढ़िया आदमी थे, और भी काफ़ी सारे 4-5 स्टाफ थे, लड़कियाँ थी। यूनिसेक सलून था, मतलब काफ़ी अच्छा सलून था वो उस ज़माने का। ठीक है, ये मैं बात बता रहा हूँ आपसे 20-22 साल पहले की, ये 98 और 2000 की बात बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो जब मैं वहाँ पे काम सीखता था, काफ़ी सारा सफाई वगैरह हर चीज़ का मतलब मेरे ऊपर जिम्मेदारी थी, और नहीं क्योंकि मैं सबसे छोटा था और मैं सब ये काम करता था, कैश काउंटर भी संभालता था और झाड़ू पोंछा भी करता था। काफ़ी मैं उस ज़माने में वहाँ पे जब मैं काम करता था ना, तो आप यकीन करो मेरी सैलरी उस टाइम, जो सलून में काम करने वाले लोग जो बार्बर थे उनकी सैलरी थी 1700 रुपये, 2200 रुपये, 1800 रुपये, 1500 रुपये। मेरी सैलरी थी 1000 रुपये। लेकिन 1000 रुपये में मैं थोड़ा सा वहाँ पे काम करके मेहनत इंसेंटिव करने के बाद भी हर महीने बाया पोस्ट 2000 रुपये अपने घर भेजता था। ठीक है, अपने फैमिली के लिए भेजता था। मेरे अंदर पहले से ही काफ़ी ऐसा नहीं थी कि मतलब कुछ फालतूगिरी, 2000 रुपये हर महीने में अपने घर भेजता था, अपने भाइयों के लिए और अपने फैमिली परिवारों के लिए। ठीक है, तो उस ज़माने में उस टाइम में क्या होता था, कोई भी मैं बाया डाक पोस्ट जाता था, वहाँ पे वो ऐसे करके 2000 की गड्डी बना के मेरे जो पैसे थे उसमें सुई धागा से डाल के वो सील मार के पोस्ट की, और वो एक 8 दिन में मेरे घर पैसे पहुँचते थे। फिर वो घर वाले बहुत खुश होते थे। इस तरह से मैंने काफ़ी 1-1.5 साल वहाँ पे काम करा,
अचानक से हम लोग, शहजाद भाई बहुत बढ़िया इंसान थे, उन्होंने मुझे काम से गया, अपनी फैमिली परिवार के, उनकी माँ थी, उनकी बहनें थी, उनके परिवार फैमिली बॉम्बे में रहती थी, बिजनौर भी जाते रहते थे। उन्होंने मुझे बोला कि रिजवान चलो घूमने चलें। एक बार हम नाइट को करीब रात का 1-2 बजे का टाइम था, उनकी बाइक से हम घूमने के लिए बॉम्बे में होटल ओबराय है नरीमन पॉइंट पे, वहाँ पे समुद्र है काफ़ी बड़ा और वो घूमने की जगह है, वहाँ लोग घूमते रहते हैं रातों को 2-2 3। बॉम्बे एक ऐसी जगह ना, पूरी रात बॉम्बे चलती है, पूरी रात बॉम्बे में लोग एंजॉय करते हैं। तो मैं उस टाइम में वहाँ पे घूमता रहता था और वो भी मेरे साथ होते थे, हम लोग जाते थे, कभी कभी डेली नहीं जाते थे। तो मैं ऐसा करके एक बार होटल ओबराय की तरफ बिल्डिंग में देख रहा था, बहुत बड़ा आलीशान नामी गिरामी होटल्स है वो, बॉम्बे की ताज होटल ओबराय, काफ़ी सारे ऐसे मैं होटल में, खैर बॉम्बे में गया हूँ, लीला पैलेस में बहुत बार, ली मेरिडियन में, क्राउन प्लाजा और ताज होटल, ताज बिबंता, ताज लैंड बांद्रा में काफ़ी दफ़ा बांद्रा के अंदर में गया, बहुत होटल में घुमा हूँ खैर में। तो मेरी जर्नी ये बाद में गई है, लेकिन पहले स्टार्टिंग बता रहा हूँ। फर्स्ट मैंने क्या करा, मैं ऐसा देख रहा था, कुछ फॉरेनर्स थे वहाँ पे ऊपर, रात का टाइम था। तो शहजाद भाई से मैंने बोला, शहजाद भाई यार एक दिन हम भी ऐसे इतने बड़े आदमी बनेंगे कि मतलब हमें भी, मतलब हम भी ऐसे होटलों में रुकें। तो उन्होंने बिजनौर की भाषा में मुझसे बोला, अरे क्या भाई तू, मतलब मैं यूट्यूब, मतलब फॉर एग्जांपल गाली नहीं देना चाहता आपको, मैं बताना नहीं चाहता क्योंकि गाली अच्छी नहीं होती, क्योंकि सब लोग वीडियो को जो भी देखेगा तो वो अच्छी बात नहीं, मैं गाली पसंद नहीं करता। तो उन्होंने मुझे ऐसी गाली दिया, मजाक में बिजनौरी भाषा में गाली दे के मुझसे बोले तू ऐसा वैसा करके, उन्होंने वो बात टाल दी। फिर मैंने बोला एक दिन तो आएगा शहजाद भाई, मैं कुछ ना कुछ तो करूँगा लाइफ में, कुछ सक्सेस तो हो जाऊँगा। मैंने मेहनत करके वहाँ से मैंने पता निकाला, यहाँ पे लॉरियल की एकेडमी की तरह बॉम्बे के अंदर उस टाइम हाजी अली पैटल रोड साइड में, और काफ़ी कौन सी जगह नाम भूल रहा हूँ, वो बॉम्बे के अंदर एक जगह सांता क्रूज क्या कौन सी, उस जगह में वहाँ पे लॉरियल की एकेडमी थी। तो उस टाइम मैंने लॉरियल की एकेडमी से कुछ पैसे भरे, उन लोगों से बात करी। सबसे पहली मेरी ट्रेनर है, उनका नाम है सिमी मैम, शी इज़ फ्रॉम पंजाब से थी लेकिन बॉम्बे में सेटल थी, और वो आज वो इंटरनेशनल बड़े लेवल की बहुत बड़ी ट्रेनर भी हैं, नाम भी हैं, लॉरियल की एक बहुत बड़ा उनका नाम है। अब वो कहाँ हैं किधर हैं वो मुझे अब पता नहीं, लेकिन मेरे उस टाइम में वो टच में थी और मेरी काफ़ी क्लोज थी। अब तो मैं कोई उनके नंबर और कोई टच में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने मुझे कोर्स कराया, और भी काफ़ी ट्रेन थे। मेरी छुट्टी होती थी बॉम्बे में, हमेशा सलोनों की छुट्टी जो है मंडे में रहती है, तो पीर की छुट्टी में मैं पूरा दिन वहाँ लगाता था, और कभी कभी हफ्ते में 1-2 दिन ट्रेनिंग लेता था, ऐसा करके बीच में 3 दिन 4 दिन ट्रेनिंग भी जाता था। बॉम्बे के अंदर हमेशा एक टाइमिंग होता है सलूनों का कि सुबह में, लोकल सलूनों का कि सुबह इस टाइम, फिर दोपहर में 12 बजे बंद करके शाम को 5 बजे खुलेंगे। तो मैं बहुत मेहनत, बहुत स्ट्रगल किया और मैं जाके वो कोर्स सब सीखता था, ठीक है। ऐसा करके मैंने कम्प्लीटली 4 से 6 महीने कंप्लीट करे, और मैडम ने मुझे वो सब पेपर्स सब रेडी करे, और उसके बाद मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी। मैंने अपने कुछ फ़ोटोज़ लगाए, और मैंने काफ़ी टाइम में वाइट जो रिज्यूम बोलते हैं, CV बोलते हैं, वो सब रेडी करे। और बॉम्बे के जितने भी होटल थे 5 स्टार, सब जगह मैं खुद जाता था अंदर, मेरे अंदर अच्छी ड्रेसिंग करता था, और जाके मैं एज मतलब लाइक मेरे 17 स्टार्ट था, बहुत कम उम्र थी, 18 भी पूरी नहीं हुई थी, लेकिन मैंने उतनी उम्र में बहुत मेहनत करी, बहुत रात दिन चला, बहुत परेशानियां उठाई, सब कुछ करा, लेकिन फिर मैंने वो ट्राई करता रहा। मेरे पास नंबर भी नहीं था, मेरे एक दोस्त हैं इनूस भाई करके, वो अभी केरला में उनके सलून हैं, उनके पास उनका एक नंबर था, छोटे फ़ोन चलते थे नोकिया के, उनके पास एक नंबर, उनका नंबर मैंने दिया उसमें। तो मुझे कुछ 6 महीने के बाद में एक कॉल उनके नंबर पे फ़ोन आया, होटल ओबराय से फ़ोन आया, और उन मैडम का नाम है मिसेस रीता सेठी करके हैं कोई। एक्चुअली वो मैडम सलून की मैनेजर थी, HR थी, मतलब वो सलून को वही हैंड ओवर करती थी। होटल ओबराय का एशिया का बहुत बड़ा सलून था, 80 आदमी उस ज़माने में काम करते थे बॉम्बे के अंदर। जितने भी बड़े बड़े रईस, बड़े बड़े VIP, VVIP, बिजनेसमैन, इंटरनेशनल दुनिया के बड़े बड़े किंग लोग फैमिली होटल में रुकती हैं,
वो सारे उसी होटल के अंदर ठहरते हैं और उस सलून के अंदर जाते थे। सलून बहुत बिजी था उस ज़माने में, काफ़ी बड़े बड़े सलून बॉम्बे के अंदर ऐसे नहीं थे, छोटे छोटे सलून थे गली कूचे में हर जगह। बड़े सलून थे, होटलों के अंदर थे और कुछ ब्रांड बने। फिर उसके बाद जब स्टार्ट हुए तो काफ़ी, आज तो खैर बहुत ब्रांड हो चुके हैं, एक से बढ़कर एक ब्रांड। हर शहर, बांद्रा, अंधेरी, दादर, जू, कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ पे एक से एक ब्रांड सलून नहीं आज की डेट में, ठीक है। तो फिर मुझे कॉल आया शाम को। मैं जब मुझे मेरे दोस्त इनुस भाई ने, हम जब रूम पे आए तो उन्होंने बोला कि रिजवान भाई आपको होटल ओबराय से कॉल आया। मैं बोला ठीक है, क्या करना चाहिए? बोला आपको 2:30 बजे इंटरव्यू के लिए बुलाया। मैं बोला 2:30 बजे इंटरव्यू? बोला अच्छा, और क्या करना है? तो मुझे खुद ही अपनी समझ से मैंने सोचा यार क्या करना, पर मुझे उतनी सोच थी। मैंने क्या काम किया, मैं मार्केट गया, मैंने ब्लैक कलर की एक पैंट ली और एक वाइट शर्ट ली। ब्लैक जूता हमारा हमेशा मेरे पास रहता था और मैं गया, जाके सब रेडी किया। सुबह ही मैं अपना इंटरव्यू के लिए पहुंचा। 2:30 बजे मुझे उन्होंने होटल ओबराय बुलाया था। मैं होटल ओबराय की लॉबी से एंट्री करा और जाके डायरेक्टली, मेरा ऑलरेडी अपॉइंटमेंट उधर बुक की था, उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया था। उधर जाके मैंने उन लोगों से बात किया। वहाँ पे थी मिसेस मेहरा ओबराय, जो होटल की खुद पूरे दुनिया में जितने होटल हैं उनकी मालिकनी है, वो मालिक हैं। एंड शी इज़ फ्रॉम पंजाब से हैं, लेकिन उनकी जो कुछ ताल्लुक हैं वो देहरादून साइड में हैं। तो फिर मिसेस रीता सेठी थी मैनेजर, मिसेस मेहरा ओबराय भी थी। तो उन्होंने दोनों ने मेरा इंटरव्यू लिया उस टाइम में। ये बात है 2002 की, शायद 2002, 3, 4, 5, 6, हाँ 4 साल मैंने जॉब किया, 2002 की बात है। उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। कम से कम मेरी उनसे आधा घंटा बात हुई, हाफ एन आवर मिनिमम मेरी उनसे बात हुई फेस टू फेस उनके ऑफिस में बैठ के। उन्होंने पूछा मेरा नाम, मैंने बोला मेरा नाम रिजवान अली है, मैंने ऐसे करके कुछ कोर्स किया है, मेरी उम्र 17 साल की थी। उस ज़माने में वहाँ पे सलून के अंदर जो काम करने वाले थे, कोई रामपुर के थे, कोई मुरादाबाद के, कोई बिजनौर के, कोई राजस्थान के, कोई दिल्ली के, कोई बॉम्बे के भी काफ़ी सारे दोस्त थे। और इत्तेफाक से एक मेरा बेस्ट फ्रेंड था बॉम्बे के अंदर, उसका नाम है सुहास चौहान, मतलब उसको सचिन बोलते हैं, सुहास नाम है। वो चैम्बूर बांद्रा के अंदर, चैम्बूर के अंदर रहता था। उसके घर पे मैं 2-3 महीने खुद भी रहा हूँ और बहुत अच्छा लगा है। हम हमेशा, हमारा आज तक कोई हिंदू मुस्लिम का कोई ऐसा नहीं रहा। मैं उसके घर पे काफ़ी टाइम रहा, उसके माँ बाप बड़ी इज्जत करते थे। उसके घर पे मैं नमाज भी पढ़ता था। मैं भी यूट्यूब पे ये बातें बता रहा हूँ सब वीडियो के अंदर। और हमारी जब जर्नी स्टार्ट हुई तो वो बेचारा एक, आज तो बॉम्बे में उसके 2-3-4 बड़े बड़े फ्लैट हैं, लेकिन वो टाइम में उसके पास चैम्बूर के अंदर एक छोटा सा अच्छा सा घर था, वैसा छोटा सा। तो हम साथ ही रहते थे दोनों दोस्त। उसकी मम्मी पापा, एक छोटा भाई था उसका, और बहनों की शादियाँ हो गई थी, 2 बहन थी उनकी। तो हमेशा सुबह में जब गर्म पानी करके देती थी वो गैस के ऊपर एक हांडी, तो सुभाष को तो गर्म पानी मुझे भी अपने बेटे के जैसा रखा था। तो मैं बोलता हूँ सुभाष थैंक यू सो मच, और थैंक यू मम्मी पापा, आंटी अंकल मेरे, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करी। वो टाइम में मुझे किसी अच्छी सपोर्ट की ज़रूरत थी, उन लोगों ने मेरी बड़ी मदद करी। मैं हमेशा पूरी ज़िंदगी मरते मरते टाइम उनका एहसान नहीं भूलूँगा। सुभाष आपका और आपके मम्मी पापा का, आपने हमेशा मेरे, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, और आप मेरी फैमिली हैं, मैं आपकी फैमिली हूँ। तो वो हमारा टाइम निकला। तो फिर अचानक से, मुझे ये पता नहीं थी होटल ओबराय में सुभाष है, और मैं भी गया, मैं इंटरव्यू में सिलेक्ट हो गया। सुभाष और हमने दोनों ने साथ में काम किया, बहुत इंजॉय किया 5 स्टार होटल के अंदर। हमेशा मेरी वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, ब्लैक शू और लाल कलर की मैडम ने मुझे टाई दी थी, मुझे और सुभाष को दोनों को दी थी हमें। और बाकी जितने भी लोग थे किसी के पास नहीं थी। एज ए सीनियर बना के रखा था हमें, क्योंकि हम यंग थे। बाकी काम करने वाले सब बुढ़े थे, किसी की उम्र 35 साल से काम कर रहा है, कोई 25 साल से, कोई 18 साल से, कोई 30 साल से, कोई 20 साल से। तो काफ़ी वो, उनमें से 2-3 लोग रिटायर भी होने वाले थे वो ज़माने में। तो उन लोगों के साथ मेरा 4 साल बहुत अच्छा कटा। 2006 में मैं जो है छोड़ के सऊदी अरब चला गया था, सऊदी अरब सलून के काम के लिए। तो मुझे ये था कि मैं कुछ करना, लेकिन मुझे उतनी समझ नहीं थी। लेकिन जो हुआ अच्छा हुआ, कुछ गलत नहीं है। अभी तक की लाइफ बहुत बढ़िया रही।
तो मतलब मेरा कहने का मतलब, वीडियो बनाने का मतलब ये था कि उसके बीच में जब मैंने होटल ओबराय में काम करा और मैं ड्यूटी से आता था, मेरी मॉर्निंग शिफ्ट 8 से 4 रहती थी या सुबह 1 बजे से रात को 9 बजे रहती थी, 1 घंटे लंच ब्रेक रहता था। और 5 स्टार होटल की लाइफ तो आपको पता है कैसी रहती है, बेहतरीन ज़िंदगी, एकदम प्रोफेशनली नीट क्लीन, ड्रेसिंग एवरीथिंग पूरा। उधर खाना वाना हमारे सैलरी से 600 रुपीज़ 600 रुपये कटता था, उसमें से हमें लंच मिलता था, डिनर भी हम कर सकते थे, शाम को चाय कॉफ़ी, सुबह में जब दिल करा चाय कॉफ़ी पी सकते थे, टाइम टेबल था, बहुत अच्छी हमारी लाइफ गई। उसके बाद मुझे कुछ लोग मिले जो मेरे गांव के और मेरे शहर के थे। उन लोगों को हमेशा मेरा नेचर है, हमेशा मैं लोगों की ना बड़ी मदद करता हूँ। मदद तो अल्लाह की तरफ से होती है, लेकिन मेरा नेचर है कि मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि मैं जो भी हूँ वो अपनी जगह परफेक्ट हूँ, लेकिन हमेशा जो भी बंदा है ना हमेशा आगे जाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो उस ज़माने में मैंने बॉम्बे के अंदर अपने सैलून भी बनाए, काफ़ी सक्सेस नहीं हुआ, नौकरी कंटिन्यूस करी मैंने। मेरा घूमना फिरना, दोस्तों में रहना सहना सब जगह था। कभी कभी छुट्टी होती थी तो हम हाजी मलंग जाते थे। हाजी मलंग के अंदर काफ़ी वो टाइम के बहुत दोस्त थे, 20-25 गाँव के, उनके साथ मिलते थे, बड़ी खुशी होती थी। ऐसा फ़ोन भी नहीं थे, बड़ी मोहब्बत होती थी, पूरा पूरा दिन उनके साथ में गपशप बातें करते थे, अच्छी से अच्छी चीज़ खाते थे, मज़े लेते थे, बहुत बहुत मस्ती करते थे, बहुत अच्छा लगता था। फिर शाम को सब अपने अपनी बस से, अपने अपने ऑटो से, जो भी जाना, सब अपनी अपनी जगह चले जाते थे और अपने अपने काम। फिर हम 15 दिन 20 दिन में कभी ऐसा टाइम मिलता था, हम वेट करते थे कि आज यार आज छुट्टी है, छुट्टी के दिन हाजिर ली तो सब लोग आएंगे यहाँ पे मिल लेंगे। तो हम मिलते थे, उनसे बात होती थी और बड़ी खुशी होती थी, बहुत अच्छा लगता था। मतलब इतनी प्यार मोहब्बत थी कि अगर आप कंपेयर करो तो अभी लाइफ इतनी फास्ट है कि कोई सही से बात करने के लिए राजी नहीं। पैसा पहले ज़माने में भी ज़रूरी था, ज़माने मतलब उस ज़माने की बात नहीं कर रहा, ऐसी 20 साल 18 20 साल 22 साल पहले की बातें बता रहा हूँ। ये पैसा आज भी ज़रूरी है, पहले भी बहुत ज़रूरी था पैसा, लेकिन हमें उस टाइम ना पैसे की इतनी कदर नहीं थी। इंसान की बहुत कदर थी, मोहब्बत बहुत था, प्यार बहुत था। मतलब पैसे की कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं थी, एक दूसरे का मतलब बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे, एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। तो फिर मुझे ना काफ़ी लोग मिले, मुझे एक दोस्त मिले, उनका नाम था रफ़ी साहब। असली नाम तो उनका साकिर है, लेकिन वो रफ़ी के नाम से फेमस हैं। तो वो मुझे मिले और मैंने बॉम्बे के अंदर कभी उस टाइम में जो एक सैलून होता था अंधेरी के अंदर और चेंबूर के अंदर, और एक सैलून और था पता नहीं कहाँ पे, 3 सैलून, सैलून का नाम है एनरिच सैलून। वो ज़माने में 3 ब्रांचेस थी, आज तो ख़ैर शायद 150-200 ब्रांचेस हैं उनकी, बड़े लग्जरी और प्रोफेशनल लेवल के सैलून में। उसी सैलून से निकले हुए हैं विपुल चुदासमा, जिनको मैं अपना गुरु भी मानता हूँ और मेरे दोस्त भी हैं और बहुत अच्छे लेवल के आदमी हैं। ही इज़ फ्रॉम गुजरात से हैं, लेकिन वो बॉम्बे के अंदर बड़ी मेहनत करी उन्होंने और आज वो बड़े लेवल लॉरियल ड्रीम टीम के मेंबर भी हैं और बड़े बड़े खुद की उनकी बांद्रा में एकेडमी है, अहमदाबाद में उनके अपने सैलून भी हैं, सूरत में, और काफ़ी बड़े इंटरनेशनल बड़े सेलिब्रिटी आलिम हकीम और बड़े बड़े लोगों के साथ उनका उठना बैठना, पेरिस, यूके, लंदन, और वो इंडिया के अंदर काफ़ी बड़ा उनका नाम है। और मैं बड़ी इज्जत देता हूँ उनको बहुत, क्योंकि वो टाइम में सैलून लाइन क्या थी और इस ज़माने में क्या है, उन्होंने सैलून को इस लेवल से उठा के बहुत बड़े लेवल पे लाके खड़ा करा है। ठीक है, तो मैं ये कहता हूँ कि हमेशा ज़िंदगी में जो भी करो अच्छा करो, मेहनत से करो, ईमानदारी से करो, हमेशा आगे बढ़ो। जो भी आगे बढ़ता था मुझे बड़ी खुशी होती थी और मैंने भी मेहनत करके जितना भी मेरे नसीब में था मैंने आज भी अभी करा और अभी भी करूँगा और आगे भी इंशाल्लाह बहुत सक्सेस होऊंगा। मेरी दुआ है सब लोग सक्सेस हो जाओ। आप भी मेहनत करो अपने लिए, अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए और अपने अच्छे यार दोस्तों के लिए। तो रफ़ी साहब मिले, मैंने उनको एंड्रिज में लेके गया। फिर हमारा उठना बैठना होता था, कभी लीला पैलेस, कभी ताज विवंता, कभी ताज होटल, हम जगह जगह जाके, कभी ली मेरिडियन, कभी जू पे JW मैरिड होटल है 5 स्टार बड़े बड़े, उनमें हम जाते थे, लंच करते थे, डिनर करते थे। हम पैसा काफ़ी कमाते थे। जहाँ लोकल में मुझे 1000 रुपये सैलरी मिलती थी, फिर मैंने कोर्स करने के बाद में मेहनत करके बहुत रात दिन
कभी कभी ऐसा वक्त भी गया कि मैं एक दिन भूखा भी रहा हूँ, कभी कभी ऐसा भी रहा कि मेरे पास पूरे पूरे महीने 1 रुपया भी जेब में नहीं होता, ये सच्चाई है। लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। किसी लोगों ने मुझे अंग्रेज बोला, किसी लोगों ने मजाक करी, ये तो इंग्लिश का पेपर लेके घूमे, हमेशा बिस्लरी बोतल का भी, मतलब ओवर एक्टिंग नहीं करी। बट मेरा लोगों के साथ में, बॉम्बे एक ऐसा शहर है कि बॉम्बे के अंदर शौक बहुत ज़्यादा है, शौक मतलब दिखावा बहुत है, ठीक है। वहाँ पे हकीकत में बॉम्बे के अंदर, बॉम्बे बहुत अच्छी सिटी है, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत रिच, बहुत अमीर सिटी है, सब लोग जानते हैं, सारे सेलिब्रिटी वहाँ पे, सारे अमीर लोग दुनिया इंडिया के रहते हैं। तो उसमें मिडिल क्लास भी लोग हैं ना, वो उनके जैसे ही लगते हैं, उनका रहना सहना खाना पीना, भले से उनके पास कुछ ना, तो मैं भी वैसे ही रहता था, अच्छे कपड़े पहनता था, अच्छा घूमता था, अच्छा रहता था। तो रफ़ी साहब मिले, फिर उनको मैंने काफ़ी जगह घुमाया। ऐसे ही मिलते मिलते आज वो बड़े लेवल के एक्टर बने, वो सॉरी मेकअप आर्टिस्ट बने, उनके अपने सैलून हैं। उसके बाद में 2010 में वापस सऊदी से आया 5 साल के बाद। उसके बाद मैंने हैदराबाद में जॉब करी। हैदराबाद के अंदर एक सैलून था बंजारा हिल में, उसका नाम है मैनी सैलून, और कुछ दिन करा, 1 साल छोड़ दिया। फिर मैंने करा मिरर सैलून के अंदर, हैदराबाद बंजारा हिल और मादापुर के अंदर सैलून है, बड़े लेवल के लग्जरी कैरेस्टेस, सोर्सकॉफ और सारे ही अच्छे ब्रांड लॉरियल यूज़ करते हैं प्रोडक्ट वो। उनके साथ मैंने करीब 2 साल काम करा, एज ए फैमिली भी मेरी उधर ही थी। उसके बाद मैंने वहाँ से छोड़ दिया था। तो उस ज़माने में मुझे एक दोस्त मिले, उनका नाम था, काफ़ी दोस्तों की हेल्प करी, कोई आगे गए पीछे गए, कोई छोड़ दिया किधर करे, लेकिन मेरी दिमाग में ये रहता था कि हमेशा जो दोस्त मिलते थे छोटे छोटे सैलून में, उनको उठा के मैं ऊपर से इन्हें कैसे आगे लेके जाऊँ, इन्हें कैसा मालूम पड़ना चाहिए कि किसको बोलते हैं प्रोफेशनल, कैसे बड़े लेवल में काम होता है। हमेशा मैं ये सोचता था कि मुझे उनसे कोई फ़ायदा नहीं, पर एटलीस्ट उनका फ़ायदा होना चाहिए, वो आगे जाने चाहिए। इस तरह से मुझे आमिर मिले, और एक हमारे गांव का एक लड़का था, उसका नाम है इमरान। काफ़ी सारी हैदराबाद में दुकानें हैं, काफ़ी अच्छा लड़का है वैसे वो, लेकिन कुछ नेचर होता है अलग अलग टाइप का। तो उसने उसको, उनकी दुकान पे काम, उसने उसको सुबह सुबह कुछ गाली दे दी। तो उसने, रुकता भी असली नाम था लड़के का, उसने, आमिर ने उनकी दुकान पे जो काम करता था, उसने बोला कि रिजवान भाई, मुझे भी आपको एक बड़ा अच्छा स्टाइलिस्ट बनना है, बड़ा हेयर स्टाइलिस्ट बनना है, बड़े पार्लर बड़े सैलून में काम करना है भाई साहब। तो ये बात सुन के इमरान को बुरा लगा। इमरान ने उसको गाली वाली दी, चल चल तू बड़ा बन गया, अब तू चल दुकान पे चल, उसको मतलब लात मार के जैसे उठाते ना, इस तरह से। वो बात उसको बुरी लगी और मुझे भी बहुत बुरी लगी, लेकिन मेरी कोई दोनों से दुश्मनी नहीं, दोनों मेरे लिए आज भी उतने ही हैं, पहले भी उतने ही थे। तो मैं कुछ दिन के बाद घर गया, और घर से फिर मैं बेंगलोर में ओरियन मॉल के अंदर एक सैलून था, एफिनिटी इंटरनेशनल सैलून। एफिनिटी बहुत बड़ा लग्जरी सैलून था, और काफ़ी उनकी 8-10 ब्रांचेस थी, वाइटफील्ड में, बेंगलोर में, यशवंतपुर में और सदाशिव नगर में, काफ़ी जगह उनकी सैलून थे बड़े बड़े मॉलों के अंदर। मैं जब बेंगलोर गया, बेंगलोर से 6 महीने के बाद मैं घर आया, तो मैंने उसको सरप्राइज़ दिया आमिर को कि आमिर चलो बेंगलोर चलने, बिना बताए उसका टिकट ले आया। और जो मेरे दोस्त थे पुराने, रफ़ी साहब, उनको भी ले गया बेंगलोर में। रफ़ी साहब ने कुछ दिन काम किया, वो तो वापस आ गए, लेकिन आमिर ने एक 6,000 की नौकरी करने वाला लोकल सैलून पे हैदराबाद के अंदर, 5-6 हज़ार 7,000 की लोकल करने वाला, मैंने उसको एक 8,000 में 10,000 में बेंगलोर में लगाया। आज उसने इतनी मेहनत करी, फिर दोबारा वहाँ से लेडीज़ काम सीखा, और बेहतरीन लेवल की इंग्लिश बोलता है, बहुत अच्छी इंग्लिश टॉकिंग, बहुत अच्छी बात करते हैं माशाल्लाह। उसके अंदर आप, वो आई थिंक मेरे हिसाब से 6ठी 7वीं 8वीं पढ़ा हुआ होगा, लेकिन उसकी इंग्लिश देखोगे बोलोगे ये MA BA करा हुआ है शायद। तो उसने अपने सैलून बनाए, बेंगलोर में सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन फिर हैदराबाद बेंगलोर में उसने काम करा। आज वो किसी अच्छी कंपनी के साथ किसी बड़े लेवल का ट्रेनर है, और सैलरी पैकेज भी उसका काफ़ी 70-80 हज़ार महीने का वो लेता है, ठीक है। आज भी बात करता है, बहुत बढ़िया लड़का है। दुनिया क्या कहती है किसी को, या हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसने मेहनत करके अपनी दिन रात ईमानदारी से आज वो सक्सेस हुआ, और अपनी फैमिली परिवार को देख रहा है। तो मैं सब दोस्तों से यही बोलना चाहता हूँ कि हमेशा एक टाइम एक सा नहीं रहता। मैं ये नहीं कहता कि सारे लोग बड़े लेवल, देखो वक्त के साथ में हर चीज़ बदलता है, लेकिन जैसे वक्त चलता है ऐसा आप लोगों को भी चलना चाहिए, ठीक है।
अगर वक्त चल रहा है आप लोग नहीं चलोगे तो हमेशा पीछे रह जाओगे। अगर वक्त भी चल रहा है, टाइम चल रहा है, तो टाइम के साथ आपको भी चेंज होना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा, मेरे चेंज करने से नहीं करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खुद को चेंज करना है, खुद को मेहनत करना है और कोशिश करें कि आज मैं जिस लेवल में हूँ, आने वाले टाइम में हर साल, हर 6 महीने, 2 साल के अंदर मैं तरक्की करूँ, आगे बढ़ूँ, एक बड़ा लेवल का कोई बिजनेस करूं या बड़े लेवल की कोई नौकरी करूं। क्योंकि आज बहुत महंगाई का टाइम है, 10-15 हज़ार में फैमिली परिवार का गुजारा नहीं होता। तो आज के टाइम में जिसके पास पैसा है उसकी लोग इज्जत करते हैं, ये हकीकत है। तो मैं ये बोलता हूं कि भाई लोगों, प्लीज़ मेहनत करो, ईमानदारी से, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क करो, अपने लिए, अपनी फैमिली, अपने अच्छे दोस्तों के लिए आगे बढ़ो, खुद भी आगे बढ़ो और हमेशा एक दूसरे की मदद करो, हमेशा अपने अच्छे दोस्तों की सपोर्ट करो, अपने मिलजुल के आगे जाओ, तरक्की करो, हमेशा बड़े बड़े लेवल के अच्छे सैलून बनाओ और बड़े बड़े लेवल में कोई नौकरी तो नौकरी करो। ये छोटे सैलून में काम करो, उससे मतलब नहीं। चाहे आपको 15,000 मिलते हैं, 20 मिलते हैं, 25 मिलते हैं, 30 मिलते हैं, उससे मैटर नहीं। लेकिन जब आपका वक्त आता है तो उसको हमेशा चेंज करना चाहिए। ये नहीं है कि पूरी ज़िंदगी आपने उधर ही निकाल दी और जो भी दुनिया और जो भी ज़िंदगी है उसमें सब ख़त्म कर दी। हमेशा कोशिश करो भाई लोगों, प्लीज़ कि आप लोग आगे जाओ, तरक्की करो, आगे बढ़ो, हमेशा सक्सेस हो। और मेरी दुआ है कि हमेशा जो भी मेहनत करता है ईमानदारी से, वो हमेशा कामयाब होता है। ये सच्चाई है, मैंने खुद सीखा है। और मैं आप जो भी हूँ अपनी जगह परफेक्ट हूँ। आने वाले टाइम में 2-3 साल के अंदर और भी मैं बहुत कुछ चेंज होने वाला हूँ। चेंज मतलब मैं हमेशा घमंड नहीं पसंद करता हूँ। 2006 में जब मैंने सबसे पहले उम्रा किया तो खाने काबा मक्का में मैंने सबसे पहले दुआ करी। 3 दुआएं मांगी मैंने, अपनी फैमिली परिवार के लिए मांगी और दूसरी दुआ मैंने अपने दौलत की मांगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास सब कुछ है और आई एम वेरी हैप्पी। तीसरी दुआ मैंने घमंड की मांगी कि मुझे घमंड मत देना। और मैं हमेशा जिन लोगों को लगता है कि मैं घमंडी हूँ या मैं बहुत रफली बात करता हूँ, वो उनकी सोच है। लेकिन मैं दिल का बहुत अच्छा इंसान हूँ और मैं बहुत पोलाइटली और बहुत अच्छे से बात करना पसंद करता हूँ और सब लोगों के साथ मिलजुल के रहना चाहता हूँ। सब लोगों को मैं पसंद करता हूँ, अच्छे लोगों के साथ। तो मैं जो भी हूँ मैंने ये सब दुआएं करी और वो दुआ ऐसा नहीं है कि मैं बहुत मिलियन बिलियन का करोड़पति हूँ, लेकिन मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। जो बंदा जिस हाल में है, जितना भी कमाता है, उसमें शुक्र अदा करे, उसमें खुश रहे, थैंक्स गॉड बोले, हमेशा वो उसी में खुश रहना चाहिए। तो मेरी लाइफ जो चल रही है मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश बोला तो बहुत खुश हूँ। मेरी अच्छी फैमिली है, मेरे अच्छे भाई हैं, मेरे अच्छी परिवार हैं, मेरे अच्छे रिश्तेदार हैं, मेरी अच्छी सोच है, मेरी अच्छी ज़िंदगी चल रही है। ज़िंदगी में जो मुझे चाहिए वो मेरे पास सब कुछ है और आने वाले टाइम में भी मैं और भी अच्छा करना चाहूँगा। तो आप लोग भी अच्छा करो। और मैंने हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ कि मेरा नाम रिजवान अली है, मैं लॉरियल प्रोफेशनल हूँ और मैंने हमेशा कुछ आगे प्लानिंग करता हूँ। हमेशा आप लोगों को करना चाहिए। मैं भी बहुत जल्दी 1-2-3 साल के अंदर एक बहुत बड़ी अच्छी सैलून और एकेडमी बनाने वाला हूँ प्रोफेशनली। और उस टाइम में मेरे दिल की तमन्ना है कि दिल्ली, यूपी, बिहार, नॉर्थ, नेपाल, जिधर स्टेट के लड़के हैं सैलून का काम सीखने चाहते हैं, छोटे छोटे सैलून से आके मैं उनको बहुत कम टाइम में 3 से 4 महीने के अंदर और कम से कम पैसे के अंदर मैं उन लोगों को कोर्स कराऊंगा, बहुत कम से कम। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे, मेरा दिल कहता है कि मैं उनको फ्री भी कोर्स कराऊंगा अपनी तरफ से, बिल्कुल फ्री कॉस्ट। मुझे एक्चुअली पैसे कमाने नहीं है, मुझे नाम कमाना नहीं है, मुझे फल इंसान से नहीं चाहिए। मुझे फल तो मेरा अल्लाह ताला देगा, मुझे फल मेरे रब से चाहिए, मुझे अल्लाह ताला देगा मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन अच्छा टाइम आएगा, मुझे उम्मीद है। और आप लोग मेरी हेल्प करें, मैं आप लोगों की हेल्प करूँ। दुनिया ऐसे ही चलती है, एक दूसरे की सपोर्ट करें, अच्छे दोस्तों की, रिश्तेदारों की, और मेहनत करें। तो बस मैंने YouTube पे ये चैनल बनाया, मेरा चैनल का नाम है नुमान सैलून एकेडमी। अगर आप लोग सब्सक्राइब करना चाहते हो तो कर सकते हो। बाकी लाइक और ऐसा वो सब मुझे नहीं चाहिए, कि लाइक से कोई मतलब नहीं है।
लेकिन मुझे सिर्फ ये है कि मेरी वीडियो को पूरा देखें और आपको अच्छी लगती है तो अच्छी बात है, नहीं लगती है तो जो भी आप मुझे बोल सकते हैं। और इस वीडियो में जो भी मैंने गलत या सही बोला है, अगर किसी का इस वीडियो में मेरा बोलने का मतलब सिर्फ यही है कि हमेशा आप लोग अपना आप को चेंज करो, पैसा कमाओ, आगे बढ़ो, चाहे अच्छी नौकरी करो या बिजनेस करो। मेरा मतलब इस वीडियो बनाने का ये नहीं है कि मैं किसी का दिल दुखाना है। मुझे हमेशा लोगों के साथ जुड़ना है और अच्छे लोगों के साथ आगे बढ़ना है। जो लोगों के अंदर बुराइयां हैं, जो लोगों के अंदर कुछ कमी है, उन्हें लोग वो भी ख़त्म करके वो भी अच्छे लोगों के साथ में आएँ। और हमेशा मैं ये नहीं कहता कि सब गलत हैं, कोई भी गलत, सब 100% नहीं है। हर किसी के अंदर अच्छाई बुराई है, मेरे अंदर भी बुराई हैं और 100% तो कोई भी नहीं होता। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको हमेशा मैं अच्छा रहूँ और अच्छे काम करूँ और सब कुछ अच्छा हो जाए, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट। मैं अगली वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो को मैंने बहुत टाइम, ये लंबी वीडियो हो गई, इतनी मैं ख़त्म करता हूँ, ठीक है। सो भाई लोगों, जो भी है मेरे दोस्त और जो भी मेरे इस वीडियो को देखेंगे, सब अपना अपना ध्यान रखें और प्लीज़ मेरी सपोर्ट करें। यूट्यूब पे नुमान सलून अकेडमी के नाम से मेरा चैनल है, ठीक है। तो मैं अभी इस चैनल को बहुत आगे इसको बड़ा करने वाला हूँ। अभी मेरी स्टार्टिंग है, मेरे पास कुछ, मैं खुद ही वीडियो बनाता हूँ, खुद ही सब कुछ करता हूँ, मेरे पास कोई ऐसी टीम नहीं है। लेकिन आने वाले टाइम में मैं एक बहुत बड़ी टीम बनाने वाला हूँ अपने सलून अकेडमी के लिए और सब कुछ अच्छा करने वाला हूँ। ओके बाय, टेक केयर, बाय बाय।